तो बच्चों, आप लोग का फिर से एक बार आपके अपनी संजय पांडे क्लासेस में स्वागत है। तो हम आज मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और इस क्लास में हम आज वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो सब सीखेंगे। क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में आपने क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सब आपने सीखा। बोलो सीखा कि नहीं सीखा? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, है कि नहीं? मतलब जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाए और एक स्केलर मिल जाए, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने में क्या मिले? स्केलर, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, है ना। और जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर एक वेक्टर मिल जाए तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं और आपने ए क्रॉस बी पढ़ लिया था। बोलो पढ़ा था? ए क्रॉस बी कितना होता है बच्चों? ए बी साइन थीटा एन कैप। बोलो होता है ये ना, यहाँ तक पढ़ रखा था। और इसका मैग्नीट्यूड अगर होगा तो एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ने के लिए और आज पे करेंगे क्वेश्चन। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स फॉर 11th एंड 12th। तो केस फर्स्ट लगाए थे इसमें। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या हो? थीटा 0 डिग्री हो तो हम क्या बताएंगे? वेक्टर ए क्रॉस बी कितना आएगा हमारा? ए बी साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। मतलब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों वेक्टर किसमें हो? सेम डायरेक्शन में हो, मतलब इक्वल वेक्टर हैं या लाइक वेक्टर्स हैं। क्लियर? उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका होगा 0। कितना होगा? 0। नाउ केस सेकेंड। केस सेकेंड बच्चों, इफ थीटा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यहाँ 90 रखें तो कॉस साइन 90 की वैल्यू 1, तो वेक्टर ए क्रॉस बी कितना मिलेगा हमें? ए बी इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 एन कैप आ जाएगा। कितना जाएगा? ए बी एन कैप। और ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री भी हो, उसके लिए ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा? 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0। अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो तो ए क्रॉस बी 0 रहेंगे और 90 डिग्री पे क्या होगा? ए क्रॉस बी ए बी एन कैप हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये था आपका केस फर्स्ट, केस सेकंड। तो मैं चाहूँगा इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। और कुछ इस पे और हम केस लगाएंगे, जैसे कि यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या होगा, है ना। किसके लिए? यूनिट वेक्टर्स के लिए। तो केस थर्ड बनेगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स। केस थर्ड, पेज चेंज किया जाए, 1 मिनट रुक जाए। ओके, नोट कर लीजिए। तो केस थर्ड, केस थर्ड बात करेंगे हम। केस थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, ये हेडिंग के फॉर्म में है। क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स। जैसे अगर हम बात करते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, अगर ये कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा? जैसे उसमें आई डॉट आई निकाला था, तो इसमें आई क्रॉस आई निकालेंगे, क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आई आई सेम डायरेक्शन में होंगे ना। बोलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ फिर आई कैप,
साइन सेम डायरेक्शन के थीटा कितना होगा 0 डिग्री एन कैप, बोलो यही होगा ना। तो साइन 0 वैल्यू, तो ओवरऑल कितना आएगा आई क्रॉस आई, बोलो 0, याद रहेगा ना। डॉट रहेगा तो 1 होगा, लेकिन क्रॉस रहेगा तो 0, याद रहेगा ना। अच्छा, ऐसे ही आप अगर जे कैप क्रॉस जे कैप अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, कहोगे सर 0 ये भी होगा, सिमिलर है, क्रॉस है तो 0 हो जाएगा। के कैप क्रॉस के कैप अगर करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डिफरेंट ले लेते हैं, आई क्रॉस जे कैप अगर लेते हैं तो ये कितना आएगा, तो देखो आई कैप ऐसे होता है आपका, ये है आपका आई कैप, इधर है जे कैप, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है हमारा के कैप, बोलो है कि नहीं। ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और जो फार्मूला में एन कैप हम लोग लिखते हैं वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, बोलो है कि नहीं है, क्लियर। तो वहाँ एन कैप के प्लेस अगर हमको लिखना है तो आई जे, तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन मिलेगा, के कैप, तो एन कैप के प्लेस में क्या रखेंगे हम, के कैप, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री, और एन कैप के प्लेस में क्या लिखेंगे, के कैप, ओके, के कैप, क्लियर। क्योंकि ये जो के कैप है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, वहाँ एन कैप हमने क्या माना था, वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ आई जे के परपेंडिकुलर के कैप है, तो यहाँ यही रखेंगे। तो इसकी वैल्यू तो 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, कितना बचेगा, सिर्फ के कैप। तो फाइनली आई कैप क्रॉस जे कैप आपको कितना मिलता है, के कैप, मतलब आई के बाद जे, आई जे का क्रॉस है तो के मिलेगा। अगर यहाँ से बताइए जे क्रॉस के लिखना चाहेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप, अब बताइए क्या लिखेंगे, आई जे के, है ना, साइक्लिक प्रोसेस में। तो जे के बाद के बाद क्या आएगा, आई, तो इसी को देख के आई कैप लिख देंगे। और अगर आपको यहाँ से लिखना है के कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या मिल जाएगा, ये जे कैप, बोलो सही है। तो आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के कैप आई कैप, के क्रॉस आई कैप जे कैप। इतनी बात समझ में आ गई, तो जल्दी से नोट करिए यहाँ तक। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे जे क्रॉस, अगर इस जे को इधर ला दें, इसको इधर ला दें, तब क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो हमने क्या किया, इन दोनों का डायरेक्शन क्या किया, अपोजिट कर दिया। तो आएगा तो के कैप ही, लेकिन ये नेगेटिव में लिखेंगे, समझ में आया ना बच्चों, किस में लिखेंगे। और अगर इसमें लिखे के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये कितना होगा, माइनस आई कैप। आई कैप क्रॉस के कैप लिखा हो तो नेगेटिव जे कैप, क्लियर ना। तो ये भी आप मेंशन कर लीजिए, अगर आई जे सीक्वेंस में तो पॉजिटिव में रहेगा, अगर इधर उधर उधर हुआ तो नेगेटिव में आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इस बात को बहुत ध्यान से रखना है आपको, जे क्रॉस आई हुआ तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे हो जाएगा तो माइनस आई कैप, और आई क्रॉस जे कैप अगर हो, के कैप हुआ तो माइनस जे कैप बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके केस के बारे में, है ना। अब एक केस और लगा देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। इरेज करें इसको बेटा, तो पेज चेंज कर रहे हैं। केस 4। अब यहाँ क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। जब मैग्नीट्यूड लेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। और ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी साइन थीटा एन कैप,
तो यहाँ होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना, मॉड ऑफ एन कैप बचेगा, और मॉड ऑफ एन कैप मतलब 1। अगर कैप वाले का मॉड लोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो डेफिनेशन होता है अ वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड 1, तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लेना होता है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो अ वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड 1 दैट इज कॉल्ड टू बी यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी क्या कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ से ए क्रॉस बी कितना मिलेगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वो आपका मिलेगा ए बी साइन थीटा। क्लियर, इसकी वैल्यू 1। और जब कभी भी आपको एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो एंगल, तो आप साइन थीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड कर देंगे किससे, ए बी से। किससे डिवाइड करोगे बेटा, ए बी से। क्लियर है, तो इसको भी नोट करिए केस 4। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, एक तरीका प्रॉपर्टीज में सीखेंगे, ठीक है। पहले यहां तक नोट कर लीजिए। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टीज ये है कि आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या बी क्रॉस ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। आप जब लिखेंगे इसे माइनस लगा के लिखेंगे। क्लियर, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर लिखा हो तो क्या होगा, ये ए क्रॉस बी अलग हो जाएगा और प्लस ए क्रॉस सी अलग हो जाएगा। क्लियर है, तो दोनों प्रॉपर्टी नोट करिए वीडियो पॉज करके। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है, इफ वेक्टर ए अगर आपको दिया हो इस तरह से a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड वेक्टर भी गिवन हो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, देन आपको अगर कैलकुलेट करना हो वेक्टर ए क्रॉस बी, तो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, तो ए क्रॉस बी इनके डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। जो ये आपका दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट्स आई कैप का, जे कैप का और के कैप का। तो आई कैप के नीचे हम आई कैप का जो फैक्टर है, कौन कौन फैक्टर है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है ना। तो यहाँ लिखेंगे a1 a2, ठीक है, और जे कैप का एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर आपका ये है, तो यहाँ लिखेंगे b1 b2। के कैप का कितने फैक्टर है, 3, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है c1 c2। तो ये है डिटर्मिनेंट्स के बराबर होता है ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, किसमें, a1 a2 में, इसमें माइनस, अच्छा यहाँ पे वेक्टर एक, हाँ ये भूल गए थे हम, दूसरे वाले में किसमें, यहाँ पे थोड़ा सा इस पे छोड़ गया जल्दी में, ठीक है। तो हाँ वेरी गुड, आपने इसको ध्यान दिलाया हमको, थैंक यू इसके लिए, ठीक है। तो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न अब सही है। इसको सॉल्व करना आप लोग को नहीं आता होगा, तो सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का ये। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो हम ऊपर से थोड़ा सा क्या करेंगे, इरेज करेंगे, इतनी चीज़ें हम इरेज कर देते हैं। एक मिनट,
ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे अब, तो ये आपका हमारा बन जाएगा, इरेज हो जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले हम ए क्रॉस बी इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे आई कैप प्लस में, किसमें लिखेंगे आई कैप प्लस में। तो यहाँ भी एक डिटर्मिनेंट्स का ऐसे लाइन खींचेंगे, ये कैसे हो जा रहा है अचानक से, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। तो करेंगे क्या आप लोग, इसमें जो ये आई कैप का कॉलम है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो क्या बचा आपका B1 B2 और C1 C2। तो ये आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे B1 B2 C1 C2, बोलो सही है। उसके बाद आप लेंगे माइनस जे कैप, क्या लेंगे माइनस जे कैप, प्लस लिया था आई कैप ना, अब माइनस जे कैप लेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो जे कैप जब लिखेंगे तो जे कैप का जो कॉलम है ये वाला कॉलम और ये रो पूरा छोड़ देंगे, क्या बचा A1 A2 C1 C2, ये तरीका है, क्लियर। फिर प्लस लिए हैं, प्लस माइनस, फिर अब क्या लेंगे प्लस लेंगे, के कैप लिखेंगे और के कैप में कॉलम में से लगा करके डिटरमिनेंट का साइन, ये कॉलम आप लोग छोड़ेंगे और ये रो छोड़ देंगे पूरा, A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2। ये है आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका। बोलो सीख गए, बोलो बेटा सीख गए नितिन। इसमें कैसे पता चलेगा कि माइनस, तो इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो ध्यान से देखिएगा। आई कैप, तो आई कैप अपनी जगह पे रहेगा, प्लस में है, छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे आप ऐसे, ये कैसे कट गया यार, ना बड़ा कैसे हो जाता है, हाँ तो ऐसे कर लेते हैं, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। जो ये वाला पॉइंट है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे और उसको पहले यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है ना। B1 C2 ये पहले लिख देंगे, माइनस लगाते हैं, ये रूल में होता है, क्या लगाते हैं माइनस। अब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे इधर से, मतलब B2 C1, क्लियर हुआ ना। अब ये माइनस में है तो माइनस जे कैप लिखेंगे और इसे ब्रैकेट लगाएंगे। तो कहाँ से मल्टीप्लाई, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 A1 माइनस रूल में होता लगाएंगे और फिर इधर A2 C1 करेंगे, A2 C1, फिर प्लस में है ना, जिसमें है प्लस में है, तो क्या होगा ये के कैप छोटा सा ब्रैकेट, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 माइनस रूल में होता है A2 B1, A2 B1, बोलो सही है। तो ये है A क्रॉस B की वैल्यू, किसकी वैल्यू A क्रॉस B की वैल्यू। A क्रॉस B, क्लियर है। A क्रॉस B निकाल लोगे बच्चों, हाँ चलिए अब हम देते हैं क्वेश्चन बढ़िया सा A क्रॉस B पर आप लोग को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास क्वेश्चन है कुछ सिलेक्टेड, हाँ तो चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन देना स्टार्ट करें, इस पेज को हटा दें। ओके, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, then find the वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। आपको यही फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है।
और जल्दी सॉल्व करिए, 2 मिनट का आपको समय देते हैं। इसे थोड़ा ट्राई करिए खुद से, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमने बताया डिटर्मिनेंट्स आपको लेना है। मैंने आपको बताया है क्या कि डिटर्मिनेंट्स लेना है और इसमें आई कैप जे कैप के कैप लिख देना है, बोलो सही है। उसके बाद क्या करना है, आई कैप के नीचे आई कैप के फैक्टर यहाँ कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, तो 1 3, यहाँ 3 और 1 हो जाएगा, और के कैप के नीचे 2 2 हो जाएगा, बोलो सही है, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले आई कैप प्लस मिलेंगे, तो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो 3 1 2 2। फिर क्या करेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 1 3 2 2, प्लस के कैप लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 1 3 3 1 1 3 3 1। क्लियर है। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी तरीके से। आई कैप, ये 2 3 जा 6, माइनस 1 2 1 जा 2, माइनस जे कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 1 जा 2, माइनस रूल में होता है तो 3 2 जा 6 कर देंगे यहाँ पे, प्लस के कैप आपका है यहाँ पे 1 1 जा 1, माइनस 3 3 जा 9, तो होगा कितना, ये 4 आई कैप हो जाएगा बच्चों, माइनस जे कैप इनटू ये -4 आएगा, है ना, 6 - 2 नहीं है, 2 - 6 है, और ये -8 बचेगा, तो -8 के कैप, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो ऐसे ही, और जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटर्मिनेंट्स का ही हेल्प लीजा करिए, एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू गिवन हो 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री कब मिलेगा, जब हमें ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी कितना जाएगा बच्चों, 0। अब ए क्रॉस बी 0 होता है, अगर आ जाएगा तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 0 डिग्री आ जाएगा, बोलो आएगा ना, कैसे आएगा, सोचो ज़रा सा। ए क्रॉस बी प्लेस रखिए, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो कितना आएगा 0, तो साइन थीटा कितना आएगा यहाँ से बच्चों, डिवाइड कर दो 0, यानी साइन 0 डिग्री, तो थीटा कितना जाएगा 0 डिग्री, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे उसको 0 करने के लिए, तो जैसे नॉर्मली ए क्रॉस बी निकालती है ना, तो वैसे जनरली ए क्रॉस बी आप क्या करेंगे, निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के फैक्टर हैं 4 और 12, जे कैप के हैं 3 और 9, के कैप का है 1 और 3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पॉजिटिव लेंगे आई कैप, डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 3 9 1 3, प्लस का माइनस लेंगे जे कैप, ठीक है, ये कॉलम ये रो 4 12 1 3, माइनस का प्लस लेंगे के कैप, डिटर्मिनेंट्स ये कॉलम ये रो 4 12 3 9। इसको सॉल्व कर लिया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ शुरू होगा, है ना, मल्टीप्लाई यहाँ शुरू होगा ऐसे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9 -9,
माइनस जे कैप, 4 3 12, माइनस लगाते हैं, रूल में होता है 12 का 12 प्लस के कैप, 9 चौक 36, माइनस रूल में होता है 12 3 36। देखो सब कट पिट जाएगा ना यहाँ पे, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 आएगा, यानी फाइनली ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो ए क्रॉस बी का 0 आ जाएगा तो आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है ना? हैंस प्रूफ। लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों? हैंस प्रूफ। क्लियर? कितना सिंपल है ना? तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ रहे हैं हम लोग, वेक्टर का 3rd क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 3rd ये कहता है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका वेक्टर ए और बी दिया हुआ है। करा देन फाइंड, क्वेश्चन लिखिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? वैल्यू वेक्टर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में रहेगा बच्चों, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है यहाँ पे, और वेक्टर ए माइनस बी। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग वीडियो स्टॉप करके ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस बी। तो कैलकुलेट करिए वेक्टर ए प्लस बी, ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ से ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? 3 to 5i कैप, 3 to 5j कैप, 4 1 5k कैप। देखो कितना सिंपल आ गया ना। चलो वेक्टर ए माइनस बी निकाल लेते हैं। अब भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस आई कैप आएगा, है ना? माइनस आई कैप आएगा, इसमें से प्लस जे कैप बचेगा, और यहाँ माइनस 3k कैप आएगा। तो आपका ये दोनों चीज़ आ गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, ख़त्म कहानी। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, क्या करेंगे? डिटरमिनेंट्स यूज़ करेंगे, और क्या? ऐसे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के नीचे 5, यहाँ क्या है? -1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ -3 है। पहले आई कैप लेंगे प्लस में, तो ये कॉलम ये रो 5 1 5 -3, माइनस जे कैप लिखेंगे तो ये कॉलम ये रो 5 -1 5 -3, देन आप प्लस के कैप क्या लिखेंगे? के कैप, ये कॉलम ये रो 5 -1 5 1। बोलो सही है? कुछ नहीं, अब सॉल्व कर लेना है आगे। यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। -3 5 जा 15, तो आई कैप -15 होगा, माइनस रूल में होता है, तो 5 1 5, ठीक है? माइनस जे कैप, ये -3 5 जा 15, -15, फिर माइनस रूल में होगा, -5 1 5, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो +5 प्लस के कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो 5 1 मतलब 5 1 जा 5, 5 1 5, माइनस रूल में होता है, और -5 जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। बोलो सही है? माइनस रूल में होता है, और ये वाला माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे कितना होगा? -20 हो जाएगा। आई कैप पहले लिख देंगे, ये
10 बचेगा, क्या बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 10j कैप हो जाएगा और ये 10k कैप हो जाएगा। यही आपका आंसर हमने बोला भी था और आपका सॉल्वेंस हो गया। क्लियर है, बहुत आसानी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया इसे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, मिलेंगे और आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है ना। तो प्रूविंग है एक तरह से, इसमें ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में एक रिलेशन भी है। ये किस में रिलेशन है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के बीच रिलेशन भी है और ये फार्मूला की तरह भी काम करता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, इसे प्रूफ। ये कैसे आया, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। हम ले लेंगे क्या, इसका LHS। क्या ले लेंगे बच्चों, सॉल्व करने जा रहे हैं। LHS वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लेंगे। और बच्चों याद रखना, जब ब्रैकेट लगा हो आप उसे मॉड लगा के लिख सकते हो, और मॉड लगा है तो उसे ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मॉड ऑफ ए क्रॉस डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ए और बी के बीच के एंगल कितना होगा, याद है ना, ए प्लस बी, यस ना। तो आप भी, हाँ, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना, ए बी साइन थीटा बोलो होता है। आपने पढ़ा ना, ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, सिर्फ ए बी साइन थीटा होता है बच्चों। कितना होता है, ए बी साइन थीटा, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बोलो बन जाएगा। और अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो लिख लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो मिलेगा, मिल जाएगा ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, मैं इस पूरे को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ए बी कॉस थीटा का मतलब ए डॉट बी, बोलो होता है, बोलो। तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यही है ना राइट हैंड साइड। बोलो, हैंस प्रूफ राइट हैंड साइड। ये प्रूफ होता है आपका क्वेश्चन। क्लियर है, तो नोट कर लिए वीडियो स्टॉप करके आप लोग भी। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन इसी पर हम ले चल रहे हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ना, बोलो। फाइंड द वेक्टर ए डॉट बी। ए डॉट बी आपको फाइंड आउट करना है। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए गिवन है आपका कितना, 2, कॉमा मॉड ऑफ वेक्टर बी गिवन है 5, एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी गिवन है कितना, 8। कितना गिवन है, 8। तो आप जिससे जल्दी से जल्द जितना सॉल्व कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ट्राई करिए इसे। देखिए जो क्वेश्चन है ये अभी जस्ट मैंने एक प्रूविंग कराया है आपको। क्या प्रूविंग कराया है, आपने देखा होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी है ना का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। बोलो यही प्रूफ कराया है ना। तो ये बताइए इसकी वैल्यू दी है कि नहीं दी गई, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 8। तो 8 का स्क्वायर करिए। ए कितना दिया है, 2, 2 का स्क्वायर। बी कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर इंटू है माइनस हमें ये निकालना है ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, ठीक है। तो ये आएगा ए डॉट बी होल स्क्वायर
ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 25 चौका 100 माइनस 64 कितना आएगा ये बताइए 36। ए डॉट बी का होल स्क्वायर जो आएगा 36 आएगा। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपका ए डॉट बी मिल जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट बी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम प्लस माइनस लगा के 6 लिख देंगे। 36 का कितना होगा, ठीक है 6। तो आंसर हो जाएगा ए डॉट बी का प्लस माइनस 6। यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। माइंड काम किया क्वेश्चंस को देख करके। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके जो है नीट में जी में दे देगा अगर वेक्टर का देगा तो, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप जितना लगा पाओगे उतना ही बेटर होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड तब काम करेगा जब आप क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। इस वेक्टर के जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के लिए सिर्फ इतना ही रखें क्योंकि टाइम होने चला है इसमें, और नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। उससे अच्छा है कि नेक्स्ट टर्म पे इसको शुरुआत करते हैं। और जितना आज पढ़ाया है इस पर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो पहले, मतलब वेक्टर से फंसिए नहीं आप। अब कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा ना पाए, ठीक है। तो आज की सिर्फ इस लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़िए आप सभी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।